दक्षिणी कश्मीर में जो प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई, उसके बाद से पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट जो है साउंड किया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो प्रवासी मजदूर जो लाखों में यहाँ कश्मीर में हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसका दिशा निर्देश खुद एलजी मनोज सिन्हा ने जब उसने सुरक्षा समीक्षा की बैठक की थी उसके बाद जारी किए थे। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने कई कदम उठाए हैं, कई डूज एंड डू नॉट्स हैं जो इन लोगों के लिए जारी किए गए। इस वक्त हम बडगाम के छतरगाम इलाके में हैं और यहाँ ईंट के भट्ठे पे काम चल रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीबन इस भट्ठे पे 150 से 200 प्रवासी मजदूर जो है काम करते हैं, जो कलकत्ता, बंगाल, बिहार इन राज्यों से आते हैं। लेकिन आज इनके चेहरे पे खुशी इसलिए दिख रही है कि जो कदम उठाए गए हैं उनसे ये संतुष्ट है। क्या कदम उठाए गए हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो ईंट के भट्ठे हैं, यहाँ पर दिन में 3 से 4 बार गश्त होती है जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की। उसके अलावा रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में लगातार रात भर सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पेट्रोल करती है। उसके अलावा इस जगह पर अगर हम बात करें, इरफान को मैं बताऊंगा, सीसीटीवी कैमरास जो पीटीजेड कैमरा लगाया गया है जो 360 डिग्री जो है घूमता है और पूरे इस ईंट के भट्ठे का जो है दृश्य दिखाता है। और इसका कंट्रोल एक तो यहाँ ऑफिस में रहता है इनके और दूसरा मोबाइल पे रहता है, जहाँ पर ये इसको देखते रहते हैं। आपको मैं यहाँ दिखाऊं, जो ईंट के भट्ठे का मालिक है उसके हाथ में जो फ़ोन है उस पे भी वो इसको कंट्रोल कर सकता है। और कहीं पर भी वो हो, अगर भट्ठे में कुछ भी होता है तो उस चीज़ को वो जो है कहीं ना कहीं नोट कर सकता है। अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो, कोई ऐसा बंदा भट्ठे में आया हो जो उसकी जानकारी में न हो, तो तुरंत वो पुलिस को सूचना करता है। इसके अलावा जो सीसीटीवी है वो इस ईंट के भट्ठे के चारों ओर लगाए गए हैं। दर्जनों सीसीटीवी यहाँ पर लगाए गए हैं। इरफान, अगर इस तरफ मोड़े जो प्रीमिसेस है इस पूरे एंट्री के, वो देखिए पेड़ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। इसके साथ एंट्री पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा है और इसका सारा कंट्रोल एक तो मालिक के पास रहता है और दूसरा पुलिस भी इसको मॉनिटर करती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट हो तो तुरंत उस पर एक्शन ली जाती है। और क्यूआरटीज को जो है हमेशा से यहाँ पर तब से हमले के बाद से ऑन टोज रखा गया है, तुरंत वो घटनास्थल पर पहुँच सकते हैं। तो ये दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं। ये तो हुआ कि जो प्रशासन कर रही है, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको बताया गया है कि शाम को 6 बजे के बाद वो गेट जो है ईंट के भट्ठे का, वहाँ से बाहर ना निकले। ईंट के भट्ठे का गेट बंद हो जाता है 6 बजे और 3 चौकीदार यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ उनको बताया गया है कि जहाँ पर वो रहते हैं उस जगह को मेंशन कराएं नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, जहां उसकी वेरिफिकेशन हो सके कि क्या वो इलाका वनरेबल है या नहीं है। और जो दूर दराज इलाके में कुलगाम या शुपियन या बडगाम के नसरुल्लापुरा, इस इलाके में दूर दराज इलाके में ईंट के भट्टे हैं, उनको सलाह दी गई है कि वे कस्बे में आकर अपना डेरा रखें और वहाँ पर वो लोग जो है कोई सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट हो या पुलिस स्टेशन हो, वहाँ पर वो अपना डेरा रखे ताकि उन पर नज़र रख सके। और इसके अलावा जो न्यू अराइवल्स हैं यहाँ पर प्रवासी मजदूर, उनके लिए ये दिशा निर्देश है कि वो आते ही खुद को रजिस्टर कराएं और साथ में पुलिस को इंटीमेट करें कि वो कहाँ पर रह रहे हैं। तो ये कदम फ़िलहाल जो है उठाए गए हैं, क्योंकि जो इनपुट है कि सॉफ्ट टारगेट किलिंग और हो सकती है, जिस तरह से पीओ के हालातों को देखते हुए अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाना चाहता है उस। और जो इंटेलिजेंस इनपुट बताता है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिव्स हैं, टेरर ऑपरेटिव्स हैं, उनको बताया गया है कि वे यहाँ पर और टारगेट किलिंग्स करें, सॉफ्ट टारगेट चुन के उनके मारे। तो कहीं ना कहीं इन सब को से बचने के लिए सब बातें की गई है। और वही पूरी कश्मीर घाटी जो है रेड अलर्ट पे है और प्रवासी मजदूर जो ईंट के भट्ठों पे काम करते हैं, इसके अलावा जो अन्य करीबन जो लाखों में यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी ये दिशा निर्देश जो है जारी किए गए हैं ताकि आगे आतंकी किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देने में सफल ना रहे। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, छतरगाम, बडगाम। दक्षिणी कश्मीर में ईंट के भट्ठों पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले के बाद
सुरक्षा के किस कदर इंतज़ाम किए गए हैं इन प्रवासी मजदूरों के लिए, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं छत्रगाम इलाका जो बडगाम ज़िले में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईंट का भट्ठे का काम चल रहा है और इस पे बड़े ही अच्छे तरीके से सारे प्रवासी मजदूर अपने फैमिली, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब काम कर रहे हैं। और सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं इस पूरे अगर ईंट के भट्ठे को की अगर हम बात करें तो इसको चारों तरफ से लाइट्स जो है लगाई गई है। वो पोल पे आप देख सकते हैं कि लाइट्स लगाई गई है जगह जगह पर, और इससे रात में ये जब जलती है तो इस पे पूरी नज़र रहती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है कैच कर सकता है कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, और उसका कंट्रोल एक तो पुलिस के पास है जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, और साथ ही जो इस भट्ठे का ओनर है उसके मोबाइल पर भी है और उसके डेस्क पे भी रहता है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ सर्विलेंस जो है बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गश्त बढ़ा दी गई है, रात में दिन में गश्त हो रही है। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में ईंट की खपत को पूरा करने के लिए लगभग 400 के करीब ईंट के भट्ठे जो है पूरे कश्मीर में है, और ज़्यादातर ये दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम, शुपियन, पुलवामा और सेंट्रल कश्मीर के बडगाम ज़िले में है, और यहीं पे ज़्यादा फोकस जो है प्रशासन का भी है। मैं आपको बता दूं इन 400 ईंट के भट्ठों में एवरेज एक भट्ठे पे लगभग 100-125 प्रवासी मजदूर काम करते हैं, यानी 40 से 45 हज़ार के करीब प्रवासी मजदूर जो है इन ईंट के भट्ठों पर काम करते हैं। और इन सब को ये सुरक्षा दी गई है, चाहे बडगाम हो, चाहे दक्षिणी कश्मीर हो, कोई भी ज़िला, जितने भी 10 ज़िलों में जहाँ पर भी ईंट का भट्टा है वहाँ पर इस तरह के कदम जो है उठाए गए हैं। और लक्ष्य यही है कि जिस तरह से इनपुट्स हैं कि आतंकी और हमला कर सकते हैं, सॉफ्ट टारगेट चुन सकते हैं, उसको रोकने के लिए। इसके अलावा इन ईंट के भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के अलावा करीबन 3 लाख से ज़्यादा बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहाँ से मज़दूर आते हैं जो यहाँ दिहाड़ी का काम करते हैं, और उनके लिए भी डूज़ एंड डू नॉट्स जो है किए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि अपने डेरे से 6 बजे के बाद वो बाहर ना निकले, और जितने भी प्रवासी यहाँ मज़दूर इस वक्त मौजूद हैं उन सब की कंसर्न पुलिस स्टेशन में आधार कार्ड चेक करते हुए रजिस्ट्रेशन की गई है, और उन्हें इमरजेंसी नंबर्स दिए गए हैं ताकि अगर उन्हें कुछ शक लगता है तो वो तुरंत कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेक्रेटर्ड एरियाज़ में है या दूर दराज इलाकों में है, आइसोलेटेड इलाकों में है, उन्हें सलाह दी गई है कि वो बस्तियों में अपना डेरा रखें, और ख़ासकर कोशिश करें कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिश के आसपास ही उनका डेरा हो ताकि उन पर नज़र रख सके। तो ये कदम उठाए गए हैं प्रवासी मज़दूरों के हमले के बाद, जो आतंकी हमला हुआ, और इसके बाद जो प्रवासी मज़दूर हैं वो यहाँ पर खुदली से और खुशी से जो है काम करते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडगाम। आपका नाम? सुहेल अहमद मीर। सुहेल साहब, ये जो ईंट का भट्ठा ये आपका है? जी हाँ सर, हमारा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने परसों सुना होगा एक इंसिडेंट हो गया हाँ जी, कुलगाम में कुलगाम जहाँ में। भट्ठे के मजदूर को गोली मार दी गई। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद से इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? इनकी सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पे चौकीदार बढ़ाए हैं। गेट शाम को हम बंद करते हैं। 6 बजे के बाद हम किसी को अलाउ बाहर नहीं करते हैं। और हमारे ये पुलिस कर्मी भी आते हैं यहाँ पे। वो गश्त लगाते हैं, दिन में 2-3 बार आते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई मतलब बाहर है। इनको सख्त से हिदायत दिए गए हैं कि शाम को 6 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो रात को भी उनकी पेट्रोलिंग रहती है, सीआरपीएफ और पुलिस की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाम को भी होती है। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ कि कैमरा में यहाँ पे शाम को गाड़ी होती है खड़ी। अच्छा। हाँ तो जी, सीसीटीवी कैमरा सब लगाए गए? सब जगह पे लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ पे भी इनकी ये क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ वहाँ पे हर एक जगह पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उसको मॉनिटर कहाँ पे करते हैं? हाँ, ऑफिस पे करते हैं और फ़ोन पे भी करते हैं। अच्छा। हाँ तो जी, कंटिन्यूस तब से ये प्रोसेस चल रहा तब है? से यही प्रोसेस चल रहा है। तो आपके भट्ठे की बात करें तो कितने मुलाजिम होंगे जो आपके पास काम करते हैं, और कहाँ कहाँ से आते हैं लोग? ये लगभग 150 से अब होंगे। ये हैं छत्तीसगढ़ से हैं, और यहाँ पे कोलकाता के भी हैं, तो और पंजाब के भी हैं। अगर जिस तरह का वाक़या हुआ ये लोग निकल जाते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा? बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही एडवांस लिया होता है। हाँ, हाँ। हर एक बंदे पे 40,000 50,000 एडवांस होता है। हम्म।
वो लास्ट में कटा जाता है और हर हफ्ते इनको खर्चा देना पड़ता है। हाँ जी सर। तो उसके बाद से आपको लगता है कैसे कदम उठाए गए हैं जिनसे कि सुरक्षा इनकी रहे? हाँ जी सही है। हाँ जी, जब से ये सुरक्षा यहाँ पे आई है तब से ये भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। हाँ जी। थैंक यू। आपका नाम? सुनील कुमार सिंह। सुनील, कहाँ से हैं आप? हम बिहार से, किशनगंज। बिहार से। आपने सुना होगा कुलगाम में एक घटना हुई थी जहां प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद कोई डर खौफ हुआ था? डर खौफ तो पहले पहले लगता था, फिलहाल अभी बिल्कुल फ्रेश है। अभी का कोई बाबू अब पुलिस प्रोटेस्ट कर रहा है हम लोगों को, और सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चौकीदार है, बाबू रहता है शाम को इधर ही। अभी बिल्कुल फ्रेश है। तो पुलिस यहाँ पे गश्त आती है, रहती है? हाँ रहती है दिन पुलिस, में भी रात में भी? दिन रात प्लस हाँ। सिक्योरिटी मिल रहा है हमको। अच्छा, तो आपसे ये भी कहा गया है कि बाहर ना निकले 6 बजे के बाद, और कोई अनजान आदमी आए तो तुरंत इतला करे। ये तो प्रोवाइड किया गया है। हाँ। सब कुछ बिल्कुल फ्रेश है, अभी उतना डरने का बात नहीं है। पुलिस आ रहा है, पूछताछ कर रहे हैं सब बंदों के कैसा हाल चाल। तो डेरा वेरा भी बोला अच्छी जगह रखने का? हाँ डेरा वेरा हमको दिया है बाबू, अच्छा प्रोवाइड किया है, बिल्कुल सही है। दीपू, मुझे बताओ, जो प्रवासी मजदूरों की घटना हुई थी, उनको मारा था, आपने भी सुना, उसके बाद डर खौफ तो हुआ होगा आप में? जी जी। तो उसके बाद क्या कदम उठाए प्रशासन ने, मालिक ने आपकी सुरक्षा के लिए? देखिए, इधर मालिक रहता है, चौकीदार रहता है, मुंशी रहता है, सब साथ रहते हैं। और पुलिस का गाड़ी भी आता है टाइम टाइम पर। और शाम को 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हम लोग, रूम में रहते हैं बस यही। तो सीसीटीवी वगैरह? सीसीटीवी कैमरा भी लगाया हुआ है हर तरफ से। हाँ। रास्ते पर भी लगाया हुआ है, सब जगह सीसीटीवी लगाया हुआ है। तो आप सुरक्षित महसूस जी कर जी रहे हैं? जी सर। हाँ? जी सर। तो पुलिस ने और कुछ बताया आपको करने के लिए, मतलब बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं घूमना? हाँ जी, सब बताया है। जैसे कोई बाहर आदमी आया तो एक खबर देने बोला है, यही। हाँ। ठीक ठीक से। आपका नाम? मेरा संतोष कुमार बरेठ है जी। संतोष, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जब हाँ जी, 2 प्रवासी मजदूरों हाँ को जी, हाँ गोली जी, मारी थी, छत्तीसगढ़ उसके से है। बाद से आप मुझे बताइए कि डर खौफ था? नहीं, इधर तो डर कोई नहीं है। इधर बाबू लोग हम लोग का चौकीदार वगैरह लगा दिए गए हैं, और कैमरा और लाइट वगैरह सभी है। और बाबू लोग रात रात को भी आते हैं, और इधर पुलिस वाले भी 12-1 बजे तक हमारा देखरेख करने के लिए आते हैं। इधर डरने का कोई बात नहीं। हमारा जो पहले पहले तो लगता था थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग को कोई डरने का बात नहीं है। इधर सभी जब से सुरक्षा पर हम लोग को इधर पुलिस वगैरह और बाबू लोग इधर देख रेख अच्छे से करता है, कोई चीज़ की हम लोग को तकलीफ नहीं होने देता है। तो पुलिस जब आपके पास आई तो क्या क्या बोला आपको हम लोग को करना बोला चाहिए? इधर के बोला 6 बजे के बाद कहीं जाना नहीं है। जो भी परेशानी होगा बाबू को बोलना, कहीं जाना होगा तो बाबू लोग को बोलना, चौकीदार को बोलना, आप लोग इधर से कोई जाने का डर नहीं है। बोला तो ठीक है, और हम लोग को अच्छी तरीके से देख रेख करता है, हर चीज़ का सीधा देता है, समझो किसी चीज़ का डर नहीं लगता है हम लोग को इधर। तो आपके जहाँ आप डेरा है वहाँ का कोई चीज़ पता नहीं है, समझो। मतलब उस हमले के बाद सुरक्षा बढ़ा दी? सुरक्षा बढ़ा दी। इधर 12 बजे रात तक पुलिस वाले भी आते हैं और देख रेख करते हैं, सभी से पूछते हैं, अपनी जुग्गी से बाहर नहीं जाना, काम ही है तभी जाना बोलता है, बाहर जब जाना हो तो। और जो दूर दराज भट्ठू में काम करते हैं, कुछ सुनने में आया कि उनको भी बोला कि नज़दीक लाओ, शहर में रहो? नहीं नहीं सर, हम लोग को बस यही, हम लोग को कुछ नहीं बोला है। हम लोग इधर ही रहते हैं, अपने अपने भट्ठे में रहना, कहीं कहीं जाना नहीं है, बाहर भी नहीं जाना है यहाँ से। जो भी है अभी थोड़ा माहौल जब ठीक नहीं है, 15 अगस्त तक ठीक ही रहेगा, तो फिर अपने अपना जहाँ जाना होगा जाएगा। वे काम से अपने काम में आओ, काम में ही रहो बोलते हैं। अपना दुकान वगैरह सभी भट्ठे में ही है, समझो। शुक्रिया।